अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं इंटरेक्शन विद इन एंड अमंग पॉपुलेशन। तो इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे? द इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ सेम और डिफरेंट स्पीशीज इज कॉल्ड इंटरेक्शन विद इन एंड अमंग पॉपुलेशन। दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल का एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होना, चाहे वो सेम स्पीशीज यानी कि एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं या दो से ज्यादा डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, तो इसको हम कहते हैं इंटरेक्शन विद इन एंड अमंग पॉपुलेशन। मैं एग्जांपल देता हूं। जो ह्यूमन बीइंग है, जितने भी ह्यूमन बीइंग है ये एक ही स्पीशीज सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। तो ह्यूमन बीइंग का एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होना यानी कि एक दूसरे की मदद करना या एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े करना, एक दूसरे को मारना, या अगर हम मेल एंड फीमेल की बात करें तो मेल एंड फीमेल का एक दूसरे के साथ मेटिंग करना, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज। इसी तरह जो हर्बिवोर्स होते हैं, हर्बिवोर्स एनिमल हम उस एनिमल को कहते हैं जो प्लांट खाते हैं, जो ग्रास खाते हैं, जैसे कि गाय है, भैंस है, बकरियां है, इसी तरह खरगोश है, तो इसको हम कहते हैं हर्बिवोर्स एनिमल। तो यहाँ पर मैं रेबिट यानी खरगोश और ग्रास को एज एग्जांपल लेता हूं। तो रेबिट जो है ये क्या करती है? ग्रास को खाती है। तो ग्रास जो है ये एक अलग स्पीशीज से बिलोंग करता है और रेबिट जो है ये एक अलग स्पीशीज से बिलोंग करती है। तो रेबिट का ग्रास को खाना ये क्या है? ये इंटरेक्शन है। और ये क्या है? ये इंटरेक्शन है बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज। इसी तरह जो कार्निवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स एनिमल हम उस एनिमल को कहते हैं जो दूसरे एनिमल को खाते हैं, जो दूसरे एनिमल के गोश्त को खाते हैं, जैसे कि टाइगर है, चीता है, इसी तरह डॉग्स हैं। वो क्या करते हैं? वो दूसरे एनिमल के गोश्त को खाते हैं, तो इसको फिर हम कहते हैं कार्निवोर्स एनिमल। तो यहाँ पर मैं टाइगर और रेबिट ये एज एग्जांपल देता हूं। टाइगर एंड रेबिट यानी कि खरगोश। तो रेबिट जो ये एक अलग स्पीशीज से बिलोंग करती है और टाइगर जो ये एक अलग स्पीशीज से बिलोंग करता है। तो टाइगर का रेबिट को खाना, टाइगर का खरगोश को खाना, ये क्या है? ये इंटरेक्शन है, और ये भी इंटरेक्शन है बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज। इसी तरह लाइकन का वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, स्पेशली फर्स्ट ईयर में। तो लाइकन जो है ये क्या है? ये एसोसिएशन है, बेनिफिशियल एसोसिएशन है बिटवीन एल्गी प्लस फंजाई। तो ये भी क्या है? ये भी इंटरेक्शन है इंडिविजुअल ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज का। इसी तरह जो माइकोराइज है, माइकोराइज जो ये क्या है? ये एसोसिएशन है, बेनिफिशियल एसोसिएशन है बिटवीन रूट ऑफ हायर प्लांट्स प्लस बैक्टीरिया। तो ये भी क्या है? ये भी इंटरेक्शन है बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज। अब यहाँ पर इकोलॉजी में हम टू वर्ड जो है इसको बार बार यूज करते हैं। एक को हम कहते हैं बायोटिक फैक्टर्स और एक को हम कहते हैं एबायोटिक फैक्टर्स। और हम ये भी कहते हैं कि दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, यानी कि बायोटिक फैक्टर्स इफेक्ट एबायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स इफेक्ट बायोटिक फैक्टर्स। तो बायोटिक फैक्टर जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम बायोटिक फैक्टर कहते हैं, क्योंकि बायो का मतलब है लाइफ और लिविंग, जिसमें प्लांट्स आते हैं,
एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटिस्टा। और नॉन लिविंग फैक्टर को हम एबायोटिक फैक्टर कहते हैं, क्योंकि ए का मतलब है नॉट और बायो का मतलब है लाइफ आर लिविंग। और बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। अब यहां पर हम पहले बात करते हैं कि हाउ एबायोटिक फैक्टर इफेक्ट बायोटिक फैक्टर, यानी कि हाउ एबायोटिक फैक्टर इफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो पहले हम लेते हैं टेम्परेचर को, कि टेम्परेचर किस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म या बायोटिक फैक्टर को इफेक्ट करती हैं। देखो, जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाती है तो गर्मी हो जाती है, और गर्मी से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इफेक्ट होते हैं, क्योंकि बाज लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो गर्म इलाके से सर्द इलाके में माइग्रेट हो जाते हैं। इस तरह प्लांट भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि प्लांट से फिर ट्रांसपायरेशन जो है वो ज्यादा होती है। और इसी तरह जब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है तो फिर सर्दी हो जाती है, और सर्दी से भी क्या हो जाता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म जो वो इफेक्ट हो जाते हैं। बाज लिविंग ऑर्गेनिज्म जो वो अंडर द सॉइल चले जाते हैं, प्लांट ग्रोथ भी इफेक्ट हो जाता है। इस तरह हर एंजाइम को परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर जो जरूरी होता है, क्योंकि अगर टेम्परेचर में चेंज आ जाए तो फिर एंजाइम जो इनएक्टिव हो जाती है। तो इस तरह टेम्परेचर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करती है। सेकंड जो वो है वाटर। किस तरह वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करती हैं? तो पहले तो ये याद रखें कि वाटर जो है वो फोटोसिंथेसिस में एज अ रिएक्टेंट यूज होते हैं, जो कि लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस है। और इसके बाद हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल, यानी कि स्पेशली प्लांट और एनिमल के जो सेल होते हैं उसमें 70 to 90% वाटर होते हैं, और प्लांट सेल को ये टर्जिडिटी भी देते हैं। तो इस तरह वाटर जो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करती हैं। थर्ड जो वो है लाइट। तो लाइट जो है ये भी फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होता है। लाइट की गैर मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस जो है वो नहीं होता। इस तरह और भी हमारे ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें हम लाइट जो है उसको यूज करते हैं। इसी तरह जब सर्दी हो जाती है तो हम लाइट को पसंद करते हैं, जब गर्मी हो जाती है तो फिर हम सनलाइट को पसंद नहीं करते। तो इस तरह लाइट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करती है। नेक्स्ट वन है वो है सॉइल। तो सॉइल जो है ये प्लांट के लिए एज अ ग्रोथ मीडियम जो है वो यूज होता है, और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है जो सॉइल को एज अ हैबिटेट यूज करते हैं। तो सॉइल जो है वो भी क्या करती हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट वन जो है वो है एयर। तो एयर जो है इसमें डिफरेंट टाइप के गैसेस जो है वो पाए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेसिस में एज अ रिएक्टेंट यूज होता है। इस तरह ऑक्सीजन जो है वो रिस्पायरेशन में एज अ रिएक्टेंट यूज होता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि एयर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ जो है उसको इफेक्ट करती हैं। लास्ट वन जो है वो है फायर। तो फायर किस तरह बायोटिक फैक्टर या लिविंग ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करती है? देखो, फायर जो इसको हम डिफरेंट फंक्शन के लिए यूज करते हैं। खाना पकाने के लिए हम इसको यूज करते हैं, इसी तरह सालन बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं, और भी बहुत से फंक्शन है जिसमें हम फायर को यूज करते हैं। इसी तरह अगर किसी जंगल में आग लग जाए तो वहाँ की प्लांट जो है वो जल जाती है, वो तबाह हो जाती है। तो ये क्या है? ये फायर है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करते हैं, और इसको हम इंटरेक्शन कहते हैं। ये जो बायोटिक फैक्टर का इफेक्ट है लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, इसको हम इंटरेक्शन कहते हैं। यहां पर ये नोट कर लें, एबायोटिक फैक्टर जो है, एबायोटिक फैक्टर इसकी गैर मौजूदगी में लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं कि बायोटिक फैक्टर जो किस तरह एबायोटिक फैक्टर को इफेक्ट करती हैं। तो यहां पर पहले तो ये नोट कर ले कि एयर जो है, यानी कि ह्यूमन बीइंग जो है वो व्हीकल यूज करते हैं, इसी तरह फैक्ट्री जो है वो यूज करते हैं, और इससे फिर धुआं जो है वो निकलता है और वो फिर चला जाता है टू द एटमोस्फेयर, और फिर वो एयर को क्या करती है? पॉल्यूटेड कर लेती हैं। तो ये क्या है? ये है इफेक्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन एबायोटिक फैक्टर्स।
इसी तरह जो इनवर्टिब्रेट होते हैं, स्पेशली जो अर्थवर्म, वो सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी इफेक्ट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का एबायोटिक फैक्टर पर। और इस इफेक्ट को जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एबायोटिक फैक्टर पर होता है और एबायोटिक फैक्टर का बायोटिक फैक्टर पर होता है, इसको हम कहते हैं इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। इंटरेक्शन जो है ये दो तरह का होता है। एक को हम कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन और एक को हम कहते हैं इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। तो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज इज कॉल्ड इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। देखो, अगर दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल के दरमियान इंटरेक्शन हो रही है, लेकिन यहाँ पर यह जरूरी है कि ये दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल जो वो सेम स्पीशीज से बिलोंग करेंगे, तो इसको हम कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। जैसे कि पहले मैंने ह्यूमन बीइंग के एग्जांपल दी, तो ये क्या था, ये इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन था। सेकंड जो है इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, तो इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। देखो, अगर डिफरेंट स्पीशीज के इंडिविजुअल के दरमियान इंटरेक्शन हो रही है तो इसको हम कहते हैं इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। यहाँ पर जो हार्बिवोर्स के एग्जांपल मैंने दे दी, तो ये क्या था, ये भी टू डिफरेंट स्पीशीज के इंडिविजुअल के दरमियान इंटरेक्शन थी, तो ये क्या है, ये भी इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन है। कार्निवोरस की जो एग्जांपल दे दी, ये भी क्या है, इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन है। लाइक माइकोराइज, ये भी क्या है, इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन है। इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन जो इसके बहुत से टाइप है। फर्स्ट जो है इसको हम कहते हैं पैरासिटिज्म, सेकंड है सिम्बायोसिस, थर्ड वन है म्यूचुअलिज्म, फोर्थ वन है कमेंसलिज्म, फिफ्थ वन है प्रीडेशन और सिक्स वन है एमेंसलिज्म, सेवन है कंपटीशन और एट वन है ग्रेजिंग। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो ये थी इंटरेक्शन विद इन एंड अमंग पॉपुलेशन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज।